हेलो, वेलकम टू विराट एडोब अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9th का मैथ लेके आया हूँ दोस्तों। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चंस है आपके सामने। देखिए, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये फॉल्स है। आपका आंसर जस्टिफाई भी कीजिए। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। भाई जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर है। ट्रू है फॉल्स है? भाई ट्रू है, ट्रू है। क्यों है ट्रू? भाई रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है भाई? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स भी हो सकता है, एक्स की 3 भी हो सकता है। जितने भी ये सारे नंबर हैं सब रियल नंबर में हो सकते हैं। इसलिए क्या एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। पर सारे रियल नंबर क्या है? इरेशनल नहीं होते। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पॉइंट सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एम अपॉन अनरूट एम। देखो अनरूट एम का मतलब क्या है? एम इज ए रैशनल नंबर, एम इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश 8 तक हो सकते हैं। जैसे कि भाई अब ये नंबर लाइन आपको पता है, 0 1 1 2 3 1 2, आपको पता है ये रैशनल, ये नंबर लाइन है। अब ये नेचुरल नंबर है ये भाई। अब मान लीजिए अनरूट 2 है, अनरूट 2 है, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, इसका अनरूट भी इस पे लाई करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अनरूट 2 या अनरूट 5 है। मान लीजिए अनरूट 5, अनरूट 5 जो है कहाँ पे आएगा? यहाँ के आसपास आएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन में कहा है कि जितने भी रियल नेचुरल नंबर का यदि हम स्क्वायर करें, सिर्फ वही नंबर लाइन पे होते हैं और नहीं होते भाई। जबकि सारे नंबर लाइन पे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या है? इसलिए क्या फॉल्स है। इसलिए क्या है भाई? फॉल्स है। पॉइंट सेकंड पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। भाई जैसे मैंने पहले में ही बता दिया था कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? क्या नहीं हो सकते? रियल, एवरी रियल, सारे क्या है? एवरी रियल नंबर नॉट इरेशनल। तो एवरी रियल नंबर नॉट इरेशनल, इसलिए क्या है? फॉल्स है भाई। ठीक है। कुछ एक ही होते हैं जो रियल नंबर जो कि इरेशनल होते हैं, सारे नहीं हो सकते। क्वेश्चन यहाँ था भाई, फॉल्स, FALS, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर टू में है भाई, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर irrational if not given an example of the square root of a number that is a irrational number। भाई इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई जितने भी उसके अंडर रूट है, जो भी अंडर रूट है वो सारे क्या है भाई? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है सब का स्क्वायर रूट यदि हम करें, यानी कि रूट करें, तो इंटीजर है। ठीक है, नॉट कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। अब आप देखो भाई, 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का कर दो, 3 का कर दो, 4 का करो। ठीक है, अब इन्हीं तीन को 4 का करो, 5 का, इस तरह से आप
9 का करो। इस तरह से आप करोगे। 1 का अंडर रूट कितना होगा 1, 2 का कितना रहेगा यही, 3 का यही रहेगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 का अंडर रूट 5 ही रहेगा और 9 का क्या हो जाएगा 3। ये जो 3 है ये क्या भाई, ये तो रियल नंबर आ गए हैं। तो इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं यदि उनका अंडर रूट कर दिया जाए, जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर थे, उनका यदि अंडर रूट कर दिया जाए तो सारे ही रैशनल होंगे। ये बात गलत है, सारे रैशनल नहीं होंगे, कुछ एक रैशनल भी होंगे। हाँ आप ये कह सकते हो मोस्टली ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर इरेशनल ही होंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करोगे, इसको ध्यान से देखोगे। ठीक है। शो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपको पाइथागोरस थ्योरम्स का पता है। इसमें क्या होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये एक मान लीजिए ट्रायंगल है, ये क्या है बी है, ये क्या है पी है, ये क्या एच है, ये जो एच होगा ये हमेशा क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उस होल का अंडर रूट करेंगे उसके बराबर होगा। तो यही फार्मूला लगाएंगे भाई, और ये ग्राफिकली एक लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। एक लाइन ले लो, 0 1 2 1 2 1 माइनस, ये पॉजिटिव है। अब क्या करोगे आप, ये 2 है, इस 2 पे परपेंडिकुलर बना लो भाई, 90 का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, बना लिया 90 का एंगल। जितनी ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जितना काटा है ना प्रकार से, ये सारे इक्वल होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल चाप होनी चाहिए भाई ये। अब इतना ही जितना ये था यहाँ ये इतने इतनी चाप एक यहाँ लगा दो भाई, लगा दिया। अब इसको इसको डैश डैश करके मिला दो। अब यहाँ पॉइंट रख के, यहाँ पेंसिल की वो रख के एक चाप लगा दो भाई। जो चाप लगाओगे ये मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट को आप बोल दो ए। जो ये पॉइंट है A2 या O2A, इस ये क्या होगा अंडर रूट 5 के बराबर होगा। क्योंकि ये कितना यूनिट है भाई, ये कितना 2 यूनिट है, 2 यूनिट यानी कि ये बेस हो गया एक प्रकार से। ये क्या परपेंडिकुलर कितना है 1 का यूनिट, तो ये कितना होगा ये h कितने के बराबर होगा, ये h होगा भाई। देखो अब निकाल के देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, अंडर रूट ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 रेख 5। तो क्या आया दोस्तों, जो h है वो किसके बराबर आया अंडर रूट 5 के। यही दिखाना था इसमें कि यदि हम 2 यूनिट नीचे 1 यूनिट ऊपर ले लेते हैं तो ये जो यहाँ से मिलाएंगे परपेंडिकुलर में राइट एंगल ट्रायंगल्स में, तो ये जो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये अंडर रूट 5 के बराबर होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये बेस को 1 ले सकते हो, परपेंडिकुलर को 2 यूनिट ले सकते हो यहाँ तक। अब फिर इसको मिलाएंगे तो भी ये भी अंडर रूट 5 के इक्वल होगा। चाप लगाओगे, चाप यहीं पे आएगी, इतनी दूर आएगी। तो इस तरह से आप जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट 5 है, इसको आप दिखाने के लिए एक चाप यहाँ से यहाँ तक लगाओ के इस तरह से आप दिखा सकते हो। एक क्वेश्चन 4 था भाई, इसकी जो ये बहुत ही बड़ा सीज के वो है, ज़्यादा लेंथ बड़ी है तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, इसका क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं भाई, मान लीजिए ये 1 है -1 प्लस 0 1 2 ऐसे आप 1 के ऊपर परपेंडिकुलर बना लो, 90 का एंगल बना लिया। अब जितना यहाँ से यहाँ काटा था 1, इतना ही एक यहाँ पे काट दो, इसको मिला दो। अब यहाँ से आप देखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 1 + 1 अंडर रूट बराबर अंडर रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर 90 का एंगल बनाओगे आप, ठीक है, ये कितने का एंगल 90 का, जैसे ये 90 का एंगल था इस तरह से ही ये भी 90 का होगा। अब यहाँ से सिर्फ 1 यूनिट काटना है। अब 1 यूनिट काटोगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 90 का एंगल बनाओगे दोस्तों, ये ऐसे ही यहाँ पे कितना काटना है 1 यूनिट काटना है, इसको मिलाओगे तो अंडर रूट
4 आ जाएगा। अब एक करके दिखा देता हूँ, ये √3 वाला करके दिखा देता हूँ। √4 का मतलब यानी कि 2 आ जाएगा। ये करके दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो क्या देखा आपने, यदि ये √2 लिया और ये यदि 1 यूनिट लिया तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, जो हमने अभी आपको सामने निकाल के दिखाया है, ठीक है दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।